सियासत में तोड़ फोड़ के साथ जोड़ तोड़। पीटीआई छोड़ने वाले सियासी पंछी नई मुंडेर पर बैठ गए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले साबिक खिलाड़ी अब तीर चलाएंगे। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जियाले बनने वालों में रसूल बख्श जतोई, कुतब फरीद कुरेजा, सरदार शमशेर मजारी, सरदार अल्लाह बख्श लगारी और दीगर शामिल। सियासत छोड़ने का ऐलान करने वाले सियासत में मुतहरिक फवाद चौधरी इमरान इस्माइल वाइस कप्तान के पास पहुंच गए। अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। मीटिंग में आमिर महमूद कियानी और महमूद मौलवी भी शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले, 25 करोड़ अवाम को नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों पर नून लीग के दरवाजे बंद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को अपनी पार्टी के पीछे नहीं छुपने देंगे। तलाल चौधरी का ऐलान, कहते हैं 9 मई के वाकयात मनसूबाबंदी के तहत हुए। बलवाइयों की जमात को सियासत का हक नहीं होना चाहिए। शहर इख्तिदार में सियासी गेम ऑन। नई सियासी जमात की पासगश्त। जहांगीर तरीन का इस्लामाबाद में पड़ाव। पीटीआई छोड़ने वालों से मेल मुलाकातें। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का भी राबता। नई पार्टी का ऐलान जल्द मतवक्के। IMF मिशन चीफ का बयान, दाखिली मामलात में मुदाखलत है। पाकिस्तान का दो टोक जवाब। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का कहना है, पाकिस्तान कानून के मुताबिक चल रहा है। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत आलमी मालियाती इदारे का मैंडेट नहीं। कर्ज प्रोग्राम में ताखीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं। आलमी मालियाती फंड से डील ना हुई तो प्लान बी मौजूद है। वजीर आजम ने शराइत पर अमल दरामद और प्रोग्राम मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई है। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में अहम पेशरफ्त। इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। कहा, चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये केस ना सुने। जाती मफादात से मुतालिक कोई जज केस नहीं सुन सकता। कमीशन यकीन दिलाता है मुतालिका फरीकैन के उठाए गए एतराजात को सुना और उन पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर एक और समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास मौजूदा केस में कुछ दरखास्तें आई हैं, उनको केस में शामिल कर लेंगे। बेंच पर एतराज के मामले पर अटॉर्नी जनरल के दलाइल पहले सुनेंगे। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 3 जजेस पर एतराज की हुकूमती दरखास्त वापस कर दी। कहा, जो दरखास्त करनी है खुली अदालत में करें। दो बड़े इदारे एक बार फिर आमने सामने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स पर पार्लिमानी कमेटी को काम से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तलबी का नोटिस मुअत्तल। ऑडियो रिकॉर्डिंग से मुतालिक वफाकी हुकूमत से 19 जून तक जवाब तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने नजम साकिब की दरख्वास्त पर समाअत की। ऑडियो लीक्स पार्लिमानी कमेटी के सरबराह डट गए। असलम भूतानी का कल हर सूरत इजलास करने का ऐलान। कहा, अदालती अहकामात नहीं मिले, अपना काम कैसे रोक सकते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे को बुलाया है। कमेटी आइन, कानून और कवायद के तहत किसी को भी बुला सकती है। अदालतों को पार्लिमान के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो की तहकीकात होंगी, कोई रोक नहीं सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की ललकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, पार्लियामेंट को किसी डिक्टेशन की जरूरत नहीं। साकिब निसार और उनके बेटे की गुफ्तगू कोई निजी बातचीत नहीं, सियासी जमात का टिकट बेचने की गुफ्तगू की गई। पार्लियामेंट की तौहीन और फैसलों पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया।
चीफ जस्टिस ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेंबर को भिजवा दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर को भिजवाई गई हैं। बरतानवी फौजी सरबराह का दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, इलाकाई सलामती के मामलात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। जनरल सर पैट्रिक निकोलस का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों का एतराफ। बरतानवी चीफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शमशाद मिर्जा से भी मिले। अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इमरान खान की अबूरी जमानत 19 जून तक मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतल्लिका अदालत से रुजू का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 8 मुकदमात में 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत भी मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरखास्त गैर मौसर करार दे दी। नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। दोबारा तलब करने का फैसला। अल-कादिर ट्रस्ट केस मेगा करप्शन स्कैंडल करार। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साबिक हुकूमत ने NCA से झूठ बोला, तशहीर की गई कौम का पैसा वापस ला रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम का पैसा प्रॉपर्टी टाइकॉन को दे दिया गया। कौम का पैसा लूटने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करना होगी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। फरोख नसीम, अली जैदी और खालिद मकबूल सिद्दीकी नायब रावलपिंडी ऑफिस में पेश। तीनों साबिक वज़रा ने बयानात कलमबंद करा दिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून अदलिया की आजादी के खिलाफ है। PTI ने अदालत उज़्मा में जवाब जमा करा दिया। अदालती इस्लाहात बिल 2023 को कदम करार देने की इस्तेदा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने PTI के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जेल में खवातीन के साथ किसी किस्म का नारवा सलूक नहीं किया गया। माओ और बहनों पर इल्जामात लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। तहरीक इंसाफ 25 अफराद जाँ बहक होने की लिस्ट फराहम करे। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है, तमाम गिरफ्तार मुल्जिमों के लिए कवानीन का इत्तलाक यकसा है। किसी से ज्यादती होगी ना ही कानून से हटकर कोई रियायत मिलेगी। मुल्क जलाने वाले शरपसंद कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। 9 मई को मुल्तान कैंट में जलाओ घेराव में मुलव्विस 5 मुल्जिम आर्मी के हवाले। मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एबटाबाद की ATC ने भी 3 मुल्जिमों को मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया। दो दहाइयों से बिछड़ी बहनों ने एक दूसरे का दीदार कर लिया। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की 20 साल बाद बड़ी बहन फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात। फोर्ट वर्थ जेल में होने वाली मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। फौजिया सिद्दीकी को बहन से गले मिलने और हाथ मिलाने की इजाजत नहीं थी। आफिया सिद्दीकी को उनके बच्चों की तस्वीर दिखाने की भी इजाजत नहीं दी गई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद के मुताबिक कल दोबारा मुलाकात भी तय है। MKM का सिंध में मरदमशुमारी पर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को खत, कहा हुकूमत कोई संजीदा इक़दाम नहीं करती तो ऐसी मरदमशुमारी को नहीं मानेंगे। कराची और हैदराबाद में आबादी के तनासुब को कम दिखाया गया है। सिंध के शहरी इलाकों में आदादो शुमार को दुरुस्त करने का मुतालिबा। करेंसी डीलर्स को बैंकों से डॉलर खरीदने की इजाजत मिल गई। स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी कर दिया। क्रेडिट कार्ड्स की अदायगियों के लिए करेंसी डीलर्स इंटरबैंक से डॉलर खरीद सकते हैं। 31 जुलाई तक डॉलर खरीदारी की मोहलत। खाना पकाना कुछ आसान। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 93 रुपए तक फी लीटर सस्ता। घी की फी किलो कीमत में 68 रुपए तक कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी, कीमतों का आज से इत्तलाक।
3 साल की मुसलसल मेहनत का समर मानसेहरा के शहरी ने हाथ से लिखे गए उर्दू तर्जुमे के साथ रंगीन कुरान का नायाब नुस्खा तैयार कर लिया। लोगों की बड़ी तादाद ज़ियारत के लिए पहुंची। आग बरसाने वाले मई का खुशगवार इख्तिताम। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कसूर, सखर, शिकारपुर और मुजफ्फराबाद में भी बादल बरस पड़े। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 17 अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुगयानी। महकमा मौसमियात की सिंध के अलावा मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। और अजीम गुलकार का हर गीत शाहकार। इनायत हुसैन भट्टी को मदाहों से बिछड़े 24 साल हो गए। अदाकारी और हिदायतकारी में भी जौहर दिखाए, कई किरदार बेमिसाल।